Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to explain you a very easy method is known as tridiagonal method. So first of all I'll read the question. Transform the matrix A जो आपको given है to the tridiagonal form by given method. So आपने बेसिकली जो आपको गिवन मैट्रिक्स है उसको ट्रांसफॉर्म करना है ट्राइडायगनल की फॉर्म में. So it's a very easy method and I'll try my best to explain in you a very better way. So let's start. Well, I want to tell you which book I use personally and I feel that it is a very better book. So मैंने जैसे कि आपको बताया न्यूमेरिकल एनालिसिस ये बुक मैं यूज़ करती हूँ. सो देखो जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन नॉन ट्राइडायगनल एलिमेंट. सॉरी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन ट्राइडायगनल एलिमेंट क्या होता है. ठीक है, सो नॉन ट्राइडायगनल एलिमेंट बेसिकली जो A13 एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का उसी को नॉन ट्राइडायगनल एलिमेंट बोलते हैं. तो A13 इज इक्वल टू 1/3. तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि नॉन ट्राइडायगनल एलिमेंट कौन सा है. तो वो A13 है और वो किसके इक्वल है 1/3 के, विच हैज़ बी टू रिड्यूस टू 0. जिसको हमने इसको बेसिकली इस मैथड में बेसिकली हमने क्या करना है, जो नॉन ट्राइडायगनल एलिमेंट है A13 उसको हमने रिड्यूस करना है 0 में. मतलब यहाँ पे मेरे को 0 लेके आना है. हैंस ओनली वन रोटेशन इज रिक्वायर्ड. तो इस यहाँ पे 0 लाने के लिए हमें सिर्फ एक ही रोटेशन करनी पड़ेगी मैट्रिक्स की. वो कैसे, वो हम फर्दर देखेंगे. तो टू एनिहिलेट A13 मतलब एनिहिलेट मतलब अगर मुझे उसको यू नो रोटेशन वगैरह देनी है टू रिड्यूस इट इज टू 0. तो वी डिफाइन द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन द सबस्पेस 2,3 एज. दिखाती हूँ मैं आपको कैसे. तो अगर मुझे A13 को रिड्यूस करना है 0 में तो हमें बेसिकली एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेट करनी पड़ेगी किस सबस्पेस में 2,3. व्हाट इज़ मीन ऑफ द 2,3. 2,3 का मतलब है कि सेकेंड रो ही और सेकंड कॉलम ही, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड 3 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो दोनों में जो कॉमन चीज़ कॉमन आ रही है, कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये. तो ये चारों हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं और इसी से हमारी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगी. जैसे कि हमने प्रीवियस मेथड्स में किया, जैकोबी में वी कंसीडर द कॉस थीटा एंड इट्स डिफरेंशिएशन. सेम एज इट इज़ मैथड हम इसमें करेंगे. तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी एंड इफ़ यू नॉट सी दैट वीडियो सो प्लीज़ पहले उससे देखिए, तभी आपको ये वाला मैथड मोर क्लियरली समझ आएगा. ओके, सो हमारी जो मैट्रिक्स P होएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉमन एलिमेंट है वो ये है. कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कि 2,3 सब स्पेस ले रहे हैं तो यही कॉमन एलिमेंट आएंगे. तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि हमने कॉस थीटा से हम शुरू करते हैं. कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आता है मेरा माइनस साइन थीटा और नीचे लेते हैं साइन थीटा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन आता है मेरा कॉस थीटा. बाकी मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसमें कभी भी 0 नहीं आता, तो 1. और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या आएंगे 0 0 0 0. दैट्स इट. इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ये रहा. तो जो आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसीडर किया है उसको आपने थोड़ा सा देखना है, मतलब आगे करना है. जैसे कि हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने एक एंगल लिया है थीटा. तो वेयर थीटा इज़ गिवन बाय, अब थीटा क्या है, थीटा इज़ गिवन बाय टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो A13 अपॉन में A12 होती है. दिस इज़ द फॉर्मूला और ये आपको डिटो लर्न करना पड़ेगा. और अगर आप, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ लर्न करने का, कि जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमने 2,3 सब स्पेस यूज़ किया है. तो 2,3 का मतलब तो मैंने आपको बता दिया. तो 2,3 है तो ऐसे करके याद कर लो, जो पीछे वाला है मतलब थर्ड उसका 3 लेना. और तो मतलब ये क्या बन गया, इसका अगर आप 3 लोगे तो ये बन जाएगा A13. 1 तो दोनों में लेना है और नीचे वाले में आपने 2 लेना है तो A12. तो इस तरह से आप बेसिकली किसी भी मेथड से आप इसको लर्न कर सकते हो. फॉर्मूला इज़ वेरी इजी टू लर्न. आगे मैं बताती हूँ कैसे किया है आपने. तो मुझे यहाँ पे A13 एलिमेंट बताना है कि कौन सा है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे A13 एलिमेंट कौन सा होता है हमारा, ये वाला. दिस इज़ A1 A11 A12 A13. तो A13 एलिमेंट है मेरा 1/3 अपॉन A12 एलिमेंट है मेरा 1/2. तो आपको पता है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो मेरा टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3. ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू आ गई तो यहाँ से मैं कॉस थीटा और साइन थीटा निकालूंगी. क्यों, क्योंकि जो मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसमें कॉस थीटा और साइन थीटा है तो इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, आपको पाइथागोरस फॉर्मूला कह लो, पाइथागोरस थ्योरम कुछ भी कह लो. तो वो पाइथागोरस फॉर्मूला जो होता है वो होता है h² b² प्लस p². आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी P/B. तो मतलब मुझे डैट इज़ कि मेरे को P भी गिवन है 2 और B मेरे को गिवन है 3. तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, उससे हमारा हाइपोटेन्यूज निकालेंगे. तो B² की वैल्यू आप पुट कर दो 3 का स्क्वायर और P² की वैल्यू पुट कर दो 2 का स्क्वायर. ठीक है,
तो एच स्क्वायर मेरा कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल्स टू 13, एंड अगर आप सिर्फ एच की वैल्यू निकालोगे तो वो आपका आ गया √13। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि कैसे आपने एच की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो वही इसी के थ्रू अब हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, b/h, एंड साइन थीटा इज़ p/h। तो बस b की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3, एंड h हमने अभी निकाला है वो √13 है। p की वैल्यू मुझे पता है 2, और h हमने अभी निकाला है वो √13 है। तो यहाँ से मेरी दोनों वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की भी वैल्यू आ गई है एंड साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई। तो वो वैल्यू आप किस में पुट करोगे, यू कैन से इट 1, इक्वेशन 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे सारी वैल्यू, तो आपको जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी, क्या आ गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो हमें नीड थी इसकी, ठीक है। आगे बताती हूँ कैसे करना है। बेसिकली ये वाला मेथड और जैकोबी मेथड थोड़ा सिमिलर है, मतलब इसमें मेन यही है कि हमें जो मैट्रिक्स निकालने, कौन सी मैट्रिक्स निकालनी, P इनवर्स AP। अगर आप ऐसे लर्न करना चाहो तो ऐसे लर्न कर सकते हो कि इसका मेन मोटिव क्या है कि आपको A मैट्रिक्स तो हमेशा गिवन ही होगी, P आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, और उसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज कर देते हो तो आपको P इनवर्स मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है ना। तो आपने लिखना है फिर सो दैट, ठीक है। तो जो P इनवर्स होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि P इनवर्स हमारा हमेशा P के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ट्रांसपोज क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो। तो जो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसका बेसिकली मैं ट्रांसपोज कर दूँगी तो मेरा इनवर्स आ जाएगा। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रोज में चेंज कर देना है, P इनवर्स, ठीक है। अब बेसिकली मुझे पता है कि मुझे निकालना क्या है, P इनवर्स AP, ओके। तो ये मुझे अब निकालना है, बताती हूँ मैं कैसे करना है ये। तो ये देख सकते हो कि मैंने कैसे निकाला है, P इनवर्स AP निकाला है। P इनवर्स हमने पीछे वैल्यू निकाली, अभी हमने जो वैल्यू निकाली है P इनवर्स इज इक्वल टू P ट्रांसपोज करके वो वैल्यू है। A हमारी गिवन मैट्रिक्स है एंड P हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आई विल पुट ऑल दिस वैल्यू, अगर आप देखो पीछे जो भी मैट्रिसेस अभी हमने की हैं वो सारी यही मैट्रिसेस हैं, तो ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। और मैंने बहुत ही क्लियरली प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप 3 मैट्रिक्स या 3 से ज़्यादा मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन, सो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता है, ओके। सो जैसे आप इन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो आपको जो गिवन हमने मतलब जो आपने जो ट्रांसफॉर्म करनी थी मैट्रिक्स को इन ट्राई डायगोनल मैथड, वो आपको बहुत ईजी मिल जाएगा और वो आपका यही होगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करना, इट्स योर होमवर्क कि आप इसको सॉल्व करो। और अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी, बट प्लीज़ वो वाली वीडियो जाके देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा कि कैसे निकालना है। मैथड है सेम जो मैंने आपको भी समझाया है ये, एंड देखो बुक में भी नहीं सॉल्व करके दिखाते कि कैसे इन्होंने 3 मैट्रिक्स को इनका एक्सप्लेन किया है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा और इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसीलिए मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखो तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। बाकी hope you like this video, and if you liked it please subscribe it and share it, and if you find any query then please comment me, and thank you so much for watching my channel. Bye bye.